अंबाला मैम, एक मिनट, अंबाला मैम को यार दिखा दिए, आज के स्टिंग को चलाएं उसके पहले। अभी मैंने देखा ये जो आप बाजार को बार बार, सुबह आपको बियर की श्रेणी में रखा गया, आपने फिर ग्रीन कलर का कप पकड़ लिया हाथ में कि नहीं अब मैं जो है बियर नहीं मैं बुल हूँ, तो ये क्या संकेत आप बाजार को देना चाह रही हैं? क्या रिकवरी आएगी? माय गुडनेस। ऑलराइट, नहीं। अगर मैं फिर से बात वही है कि अगर मेरे कहने से रंगों से, अगर हमारी सोच से अगर मार्केट का मिजाज बदलता होता तो यकीन मानिए हर एक चीज को हरा रंग देती, बट ऐसा होता नहीं है। पर आने तो लगा है मैम, थोड़ी बहुत रिकवरी तो आ रही है। 200 के नीचे चला गया था, 230 हो गया जी। यस, सी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो आज की जो क्लोजिंग है विपुल जी, इट इज काइंड ऑफ कि हमें लगभग क्लोजिंग बेस पर जो ओपन प्राइस है, मतलब रेड कैंडल बनेगी फॉर दैट मैटर। कैंडल अब कितने इंट्राडे जो इसका ओपन प्राइस था 325 320 के आसपास, उसके नीचे के लेवल पर ही क्लोजिंग होगी। बट ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि जो 25,000 के पास चला जाएगा, नहीं। इट इज अ काइंड ऑफ जो रेंज अभी डिफाइंड हो गई है आज की। लेट मी टेल यू दिस, 24,435 ऊपर का एक रेंज डिफाइंड है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। और 25,170 आज का लो प्राइस है, इसके नीचे भी निफ्टी नहीं आ रही है। तो अभी जो भी कारोबार होगा इसी रेंज में, हम लोग क्लोजिंग जो है इसी रेंज के अंदर प्राइस अभी पूरे टाइम तक टहलता रहेगा। तो ना तो नया हाई बनेगा इससे और ना ही नया लो। सो आज की क्लोजिंग इसी रेंज में दिखती है। आज की क्या लेवल बताया आपने? क्लोजिंग जो इसी रेंज में आज के दिखेगी, 25,235 के मतलब 200 के ऊपर 300 और 250 या 300 के नीचे, है ना? 200 के अंदर, 25,100 के अंदर, मतलब 25,200। 200 के नीचे आप कह रही हैं, है ना? मतलब 25 से 100, 25 150 और 200 के बीच में, ये कह रही हैं? 25 से 100 से 200 के बीच में, 200 के ऊपर 300 के अंदर। अच्छा अच्छा, आप क्लियर हो गया मैम। वो थोड़ा सा मुझे लगता है तो मुझे सुनने में थोड़ी सी समस्या हो गई लग रहा है। चलिए, इसी के साथ अब जरा सेकेंडरी मार्केट पे बात हो गई, प्राइमरी मार्केट का रुख करते हैं और हमारा अगला सेगमेंट शुरू करते हैं। आईपीओ हो तो ऐसा। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष, हर रोज की तरह, और आईपीओ बाजार की किसी भी हलचल को हम मिस होने नहीं देंगे आपसे। हालांकि अभी तक का जो रुझान इस नए आईपीओ में देखने को मिल रहा है बहुत कितना उत्साहजनक है। ख़ासतौर से वो अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम के चश्मे से देखते हैं तो उतना उत्साहजनक तो नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी अपडेट के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए क्या कुछ जानकारी आपके पास? शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज की हम लोग यहाँ पे बात करें और जीएमपी ने एकदम चौंकाया है, वो हम लोग आपको आखिरी में बताएंगे। लेकिन आप ये देखिए, जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो यहाँ पे बहुत ही ठंडे हैं। अभी तक QIBs को देखें आप, क्योंकि तीसरा दिन है तो अभी भी ये देखिए आधा गुना ही यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। NII का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर भी बहुत ठंडा रिस्पांस। रिटेल पार्टिसिपेशन 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है और टोटल भी अभी फुल्ली तरीके से सब्सक्राइब होता हुआ नहीं दिखा है। कंपनी के फटाफट से 2-3 चीज़ें मैं आपको बताया तो एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए, इंडिया में जो लॉजिस्टिक कंपनी है बहुत लिमिटेड है, इस लिहाज से जो लिस्टिंग के हिसाब से अगर आप देखें, वैसे तो बहुत सारी कंपनी है और ये जो कंपनी है प्योर टेक, यहाँ पर जो है बेसिकली कंपनी एक अच्छी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है इसकी कंपनी है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखिए, इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े बड़े नाम हैं। इसमें अगर आप नामों की बात करें यहाँ पर तो फ्लिपकार्ट से लेकर दूसरे बड़े बड़े नाम है, TPG, 8 रोड्स जैसे नाम है। और टर्न अराउंड टू प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी पिछले FY 23-24 में लॉस मेकिंग थी, लेकिन FY 25 में यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी में आती हुई दिखी है। एसेट लाइट मॉडल की बात करें यहाँ पर तो कंपनी जो है बेसिकली जो फुल तरीके से जो है यहाँ पर अगर आप कहें तो रेंट के हिसाब से, दूसरी तरीके से लीज के हिसाब से यहाँ पर जो है वो प्ले करती है। तमाम तरह के ऑपरेशन, ट्रक हो और दूसरी चीज़ें हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी रेंज है, करीब देश के 17,000 पिन कोड्स पे कंपनी के जो नेटवर्क्स हैं यहाँ पर। और साथ ही यहाँ पर अगर आप इसके अलावा देखें तो फूड डिलीवरी से लेके ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स तक यहाँ पे कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन देती है। अगर यहाँ पे रिस्क की बात करें, आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखिए कि गिग वर्कर में यहाँ पर जो है एक खासतौर पे एक कंपनी जो यहाँ पर आप देखें क्राउडसोर्स्ड डिलीवरी जो पार्टनर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता, और इसके साथ जो है बाइंडिंग की बजाय नॉन बाइंडिंग जो है यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे ये स्थिति देखने को मिल रही है। क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लिमिटेड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू की निर्भरता है। ऑपरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क की बात करें यहाँ पर तो आप ये देखिए, जो मैं आपको बता भी रहा था, लीज के ऊपर तमाम तरह की चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे तरीके से यहाँ पर आप कहें तो वो जो है चीज़ें नज़ारा दिखती हैं।
कॉम्पिटिटिव और मार्जिन प्रेशर की बात करें, यहाँ पे डिलीवरी ऑलरेडी है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे मार्जिन का प्रेशर है, और साथ ही कैश फ्लो और वाइबिलिटी की बात करें तो क्योंकि ये जो सेक्टर है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है यहाँ पर, और ख़ास तौर पे कैश फ्लो की बात करें तो कई बार नेगेटिव होता हुआ भी दिखा है। तो ये तमाम चीज़ें, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसने सही में चौंकाया है। पहले आप देखिए 7-8 रुपये था, फिर 5 रुपये के आसपास पहुंचता दिखा, अब जीरो हो गया है, एकदम जीरो। जीएमपी की स्थिति फिलहाल के लिए ये दिख रही है, यानी कि सीधा फ्लैट 124 के भाव पे लिस्टिंग की संभावना। ये है, हर चौंकाते बहुत हैं, तो यहाँ पर भी जो है चौंकाया है उन्होंने। मैम क्या लग रहा है इस आईपीओ को क्या अवॉइड करें? कम से कम ग्रे मार्केट से तो इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन के नंबर बहुत उत्साहजनक नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को कैसे जज कर रही हैं? ऑलराइट, तो देखिए जीएमपी को जब भी आप आईपीओ में एप्लीकेशन डाल रहे हैं, रख रहे हैं, जीएमपी को दरकिनार करके सबसे पहला कंपनी के फंडामेंटल्स को ही देखिए। अगर उसमें कुछ आपको लग रहा है कि वो सेकेंडरी मार्केट में परफॉर्म कर सकता है तो पैसा डालना चाहिए। नाउ कुछ एस्पेक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मुझे दो चीजें लगी। प्राइस बैंड तो हम बाद में बात करेंगे, बट जो मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स मुझे लगी शैडो फैक्ट्स में, सबसे पहली बात है कि इसकी एंकर लिस्ट बहुत अच्छी है। कोई भी जो रेप्यूटेड नाम थे इसके एंकर लिस्ट में है, और ऑलमोस्ट 670 और ये एंकर इन्वेस्टर से कमिटमेंट है इसका, और ओवरऑल जो आईपीओ का साइज है वो 1900 का है, तो दिस इज अ गुड थिंग। नाउ ये एक ऐसी इंडस्ट्री में वैल्यू सप्लाई का काम करती है, चैन जिसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है ये उनके, ठीक है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो इंडस्ट्री है ई कॉमर्स सेगमेंट बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और पेस जो है इसका बढ़ने का CAGR में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप घर से रह करके मंगा रहे हैं, अब कोई भी प्रोडक्ट में बहुत सारी आ गया, चाहे आपका जोमेटो हुआ, मिंत्रा हुआ, आपका फ्लिपकार्ट हुआ, आपका अमेजॉन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आप घर से रह करके इन सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगा रहे हैं तो पैक्ड होकर ही आपके पास में आता है। पैक्ड प्रोडक्ट के आपके ऑर्डर से पैक्ड होने तक और वो प्रोडक्ट आपके हैंड तक डिलीवर होने तक, एंड इफ यू नॉट लाइकिंग इट, उसको रिटर्न होने तक की जो जर्नी है और वापस से यूजर सप्लायर तक या मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाने की जो जर्नी है, उस पर्टिकुलर चीज में कंपनी काम करती है। ये इसलिए एक्सप्लेन किया सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि फ्यूचर में इसमें ग्रोथ पॉसिबिलिटीज है। नाउ जो इसका पीर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो जो दूसरी कंपनी से, जैसे कि डिलीवरी इसका नाम आता है ऑनलाइन लॉजिस्टिक्स में, बट पर्टिकुलर ई कॉमर्स में उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है। अगर ई कॉमर्स स्पेशलाइजेशन लिस्टेड कंपनी की आप बात करेंगे देन यू विल हैव बेयरली दिस नेम, ठीक है। तो फ्यूचर में इसमें आपको पॉसिबिलिटीज ग्रोथ की दिखेंगी। नाउ वैल्यूएशन कंफर्ट आप ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी एसेट लाइट मॉडल पर काम करने वाली कंपनीज होती हैं उसमें यही उनका प्लस पॉइंट है कि वो एसेट लाइट है, और यही उनका माइनस पॉइंट भी है कि वो एसेट लाइट है। दैट मीन्स इन कंपनीज को एक क्लिक पर, एक नोटिस पर बंद भी किया जा सकता है, और अगर क्योंकि ये एसेट लाइट है तो बहुत मल्टीपोल्ड ग्रोथ भी दे सकती है। तो ये इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है जो हमने अभी यहाँ पर समझे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, जो प्राइस बैंड है इट इज क्लोज टू 100। अच्छा रिस्पॉन्स आता है अगर ये 90-85 पर आ जाता था तो, लेकिन क्योंकि 120 के आसपास चला गया है इसका प्राइस बैंड, तो भी सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में जो जीएमपी आपको नहीं दिख रहा है, इसको अगर आप थोड़ा सा साइड कर दें और हिम्मत करके अगर आपके पास थोड़े से फंड्स हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर अप्रोक्सीमेट 7 से 10% का रिस्क ले सकते हो आईपीओ एप्लीकेशन के दौरान में, तो मेरे हिसाब से इसको आपको एक मौका देना चाहिए, एंड चांसेस है कि एप्लीकेशन मिल भी जाए आपको। मतलब जिन लोगों के हाथ से बीसीसीएल भारत कुकिंग कोल मिस हो गया उसमें तो बढ़िया लिस्टिंग मिली, लेकिन जिनको नहीं मिल पाया, इस स्टॉक में, इस आईपीओ में वो पॉसिबिलिटीज बनेंगी कि आपको इसमें लिस्टिंग मिल भी जाए, आपको एप्लीकेशन आपको मिल भी जाए, साथ एलोकेशन आपको अलॉटमेंट मिल भी जाए, और साथ में जब अगर आप इसको 3 मंथ्स का या फिर कम से कम 2 महीने का टाइम दे पाए तो चांसेस बनेंगे विपुल जी कि 135 एंड 150 का एक जंप लगा सकता है, एंड देयर आई वुड से कि आप इसको प्रॉफिट को बुक करके तब निकल जाइएगा। बट एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू मी, एप्लीकेशन मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसमें कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हूँ, बट सारी चीजों को देखते हुए ये एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया तो बनता है। प्रीमियम लिस्टिंग अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 5% से ज्यादा की है और आपका लॉस की एक्सपेक्टेशन लेस देन 8 से 10% की है तो इसमें एप्लीकेशन मत करिए, लेकिन ये सेकेंडरी मार्केट में अच्छा चल सकता है, दैट्स माय ओपिनियन। तो एप्लीकेशन मेरे हिसाब से एक लिमिटेड फंड के साथ जरूर करना चाहिए इसमें। नहीं तो लिमिटेड फंड के साथ ज्यादातर तो हमारे जो दर्शक हैं वो तो 1 लॉट, हाँ वही मैं कह रहा हूं, वो तो 1 लॉट वाले ही हैं,
वो ज़्यादातर कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें मैंने जो स्पेसिफाई की हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे तो अभी आपको जीएमपी को आप साइड कर दीजिए, बिजनेस को देखिए, बिजनेस में दम है। आने वाली ग्रोथ, मार्केट, इन सब चीजों को अगर आप समझेंगे तो ये सेकेंडरी मार्केट में आपको परफॉर्म करते हुए दिख जाएगा। और वैसे भी हम यहाँ पर ज्यादा लॉस की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें बाय चांस इसका जो प्राइस बैंड है देखिए 110 से मतलब 118 से 124 का प्राइस बैंड है। यू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 100 एंड डू वेट कि 135 एंड 150 के टारगेट्स आपको मिल जाए, और पॉसिबल है। सेकेंडरी मार्केट में मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में ये परफॉर्मेंस हो भी जानी चाहिए। अब उसके बाद भी अगर आपको होल्ड करना है सो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट पॉसिबिलिटीज है। इसको एक बार अटेम्प्ट करने का मैं एक व्यू देना चाहती हूँ। एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो लिस्टिंग पे ही निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि थोड़ा वेट करें, हैं? मतलब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म करें। इसमें प्रीमियम लिस्टिंग के एक्सपेक्टेशन से मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, मतलब आपको ये लिस्टिंग मिल जाए थोड़ा बहुत, उस हिसाब से मैंने बोला है। सेकेंडरी मार्केट में एक कंपनी जब भी लिस्ट होगी तो वहां पर इसमें परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन है। इनफैक्ट अगर आप अभी एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हो, आपको लग रहा है कि सेकेंडरी मार्केट में होने के बाद ही आपको इसको एप्लीकेशन में रखना है, तब भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड आइडिया, अगर आप उसको समझ जाए, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है कि करती क्या है और वैल्यूएशन क्या है। पीर एनालिसिस भी इसीलिए करके दिया क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं और इमर्जिंग इंडस्ट्री है ये। चलिए, तो हर एंगल से सवाल कर लिया अम्बाला मैम से। तो अम्बाला मैम का मानना ये है कि थोड़ा सा ठहर करके इस आईपीओ में अगर आप लगाएंगे, बहुत बड़ी क्वांटिटी मत लगाइए, तो आगे चल करके आपको गेन मिलेगा। तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है मैम को, बिजनेस करने का तरीका अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर भाग गया और लिस्टिंग गेन करके निकल गए। थोड़ा धीरज के साथ रहिए, और बाकी चाहें तो सेकेंडरी मार्केट से भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी, है ना, वहाँ पर भी हम लोग बातचीत करेंगे जब लिस्टिंग होगी। तो ये राय है। चलिए मैम, अब हर्ष और कुछ तो है क्या? नहीं। तो एक ही आईपीओ है, उसको हमने जो है हर एंगल से बातचीत कर ली। मैम एक टिप्पणी दर्शक की ले लेते हैं, फिर आपको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। एक गुफू खान साहब हैं। खान साहब कह रहे हैं अम्बाला मैम आप ग्रेट हो, और कहना चाह रहे हैं कि क्रॉस में आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? तो मैम पहले तो एक तो क्रॉस KROSS पे जरा मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, और जिस तरीके से अब आपके फैंस की संख्या बढ़ती जा रही है, कैसा लग रहा है मैम आपको? अच्छा लग रहा है। थैंक गॉड फॉर दिस, एंड द ग्रेट वर्ड ओनली बिलोंग्स टू गॉड। अगर कहीं पर भी ग्रेटनेस की बात आती है तो सिर्फ ईश्वर ही महान है और कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल। और ये मतलब ज्ञान, मतलब जो है ना, आपका फोकस हर जगह है, खाली बाजार पर ही नहीं। अद्भुत। जी मैम, बहुत अच्छी कमेंट्रीज, टिप्पणी या फीडबैक हमारे मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं सालों साल से, लाइक 5 इयर्स, 4 इयर्स, 6 इयर्स, उनके भी बहुत ही अच्छे ऐसे फीडबैक आते हैं कि कभी मैं कुछ शेयर करूंगी आपको, लेकिन सीरियसली पीपल आर मेकिंग उनको डिफरेंस दिख रहा है, एंड थैंक गॉड दैट गॉड इज हेल्पिंग अस। वेल, क्रॉस में देखिए, सुबह ये स्टॉक आया था एनालिसिस के दौरान में, तो 200 रुपए के आसपास, नहीं यहाँ नहीं कहीं और, बट स्टिल क्रॉस में 198 पर अभी ये है। इट्स अ बाय, अगर आप बाय करना चाहते हैं। सुबह कहीं पर 200 रुपए के पास भी मैंने इसमें बाय ही रिकमेंड किया है। तो अगर आप इसमें बाइंग के बारे में सोच रहे हैं, योर स्टॉप लॉस इज वेरी वेल डिफाइंड, 175 पर मेंटेन करके अप्रोक्सीमेट हम इसमें 215 फर्स्ट एंड 240 रुपए का सेकंड टारगेट को चेस कर सकते हैं। बट हियर यू नीड टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस हियर, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर बात काफी दूर तक जाएगी, यानी प्राइस काफी दूर तक गिर सकता है। तो स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी पे रखिएगा। चलिए मैम, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। डिस्क्लोजर। वेलकम विपुल जी। एंड हर जो भी स्टॉक्स थे, एक ही स्टॉक था वैसे, बट आईपीओ का जो भी व्यू है, ये स्टॉक, ये सब हमारे मेंबर्स के साथ ही एज इट इज शेयर किया जाएगा। आई एम नॉट पर्सनली इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दिस, सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, चाहे आप सेकेंडरी मार्केट में कर रहे हो या प्राइवेट मार्केट में। कल जो एक बात बोली थी, मार्केट वादा नहीं सिर्फ अवसर देती है, बस उसी को ढूंढो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसकी चर्चा में जुड़ने के लिए। हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।